इस बार पूर्ण बहुमत वाली नहीं बल्कि खिचड़ी वाली सरकार बन रही है। बहुमत हासिल न कर पाने वाली भाजपा अपनी कट्टर हिंदुत्व वाली विचारधारा को ताक पर रखकर विभिन्न पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रही है। इस बार सरकार मजबूती से नहीं मजबूरी में बन रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी और भाजपा के तमाम नेता जो मुस्लिम आरक्षण की हमेशा खिलाफत करते रहे, आज आलम यह है कि उन्हें वैसी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार का गठन करना पड़ रहा है जिसने चुनाव के दौरान मुस्लिम आरक्षण का वादा किया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं तेलुगु देशम पार्टी और उनके सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू की, जिसने इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान मंचों से भरी सभा के बीच मुसलमानों को 4% आरक्षण देने की बात कही। आंध्र प्रदेश में भाजपा के साथ गठबंधन में होने के बावजूद मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दे पर नायडू ने अपना अलग रुख रखा और मुस्लिम आरक्षण की पैरवी की। उन्होंने खुलकर कहा, हम शुरू से ही मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं और यह जारी रहेगा। यही नहीं, चंद्रबाबू नायडू ने तो ये भी कहा था कि जैसे ही आंध्र प्रदेश में गठबंधन सत्ता में आएगा, हज यात्रा पर मक्का जाने वाले प्रत्येक मुसलमानों को 1-1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही राज्य में मस्जिदों के रखरखाव के लिए हर महीने 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हालांकि इन वादों को एनडीए के संयुक्त घोषणा पत्र में जगह नहीं मिली, लेकिन आप भी सोचिए कि जो भाजपा पार्टी हमेशा से अपनी कट्टर विचारधारा की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती रही है, जिस पार्टी के नेतागण मुसलमानों को नफरत वाली नजर से देखते हैं, लोगों के बीच ऐसी धारणा पैदा करते हैं कि भारत में मुसलमान होना ही गुनाह है, कहते रहे हैं कि मुसलमान को जो आरक्षण मिल रहा है वह भी खत्म हो जाना चाहिए। ऐसी पार्टी को और ऐसे नेताओं को जो सत्ता की कुर्सी पाने के लिए तेलुगु देशम पार्टी यानी कि मुस्लिमों वाली समर्थन वाली पार्टी के साथ समझौता कर रहे हैं, क्या विडंबना है। भाजपा के सर्वोच्च नेता यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए भी अपनी भाषा की गरिमा नहीं रखी। मंगलसूत्र को मुद्दा बनाकर जनता के बीच भुनाने की कोशिश करते रहे। कहते दिखाई दिए कि कांग्रेस हिंदू माताओं बहनों के सोने चांदी का हिसाब लगाएगी और फिर इसे मुसलमानों के बीच बांट देगी, लेकिन इस बार उनकी ये रणनीति फेल होती साबित हुई। 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में SC ST के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वो अपने मंसूबा जो लेके चले थे वो पूरे नहीं कर पाए। राम मंदिर का मुद्दा भुनाने वाली भाजपा अयोध्या सीट पर भी हार गई। देश भर में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल जो तैयार हो चुका था। आपको बता दें कि केवल चंद्रबाबू नायडू ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार भी मुस्लिम आरक्षण के समर्थक रहे हैं। नीतीश कुमार के सरकार और उसके पहले के समय में कर्पूरी ठाकुर के कार्यकाल के दौरान अति पिछड़ा और मुस्लिम जातियों को आरक्षण मिलता रहा है, लेकिन भाजपा को मुस्लिम आरक्षण से इतनी दिक्कत है कि कर्नाटक में मार्च 2023 में भाजपा सरकार ने पिछड़ा वर्ग श्रेणी 2B के तहत मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को खत्म कर दिया और उन्हें EWS के लिए 10% कोटा पूल में ट्रांसफर कर दिया। इस तरह से देखा जाए तो अब मोदी जी या भाजपा के नेताओं को मुसलमानों से संबंधित कुछ भी बयानबाजी करने से पहले सोचना पड़ेगा, एक-एक कदम फूंक फूंक कर चलना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा के नेतृत्व में भले ही सरकार तो बन जाएगी, लेकिन हर एक मोड़ पर किंग मेकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू
रास्ते का रोड़ा बनते नजर आ सकते हैं। इनके सहयोग के पीछे विचारों, सिद्धांतों और सवालों के कई विरोधाभास भी खड़े हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर भाजपा से नायडू और नीतीश के विचार हरगिज मेल नहीं खाते। मुस्लिम आरक्षण के अलावा CAA और NRC जैसे मुद्दों पर नीतीश कुमार और नायडू के विचार बीजेपी जैसे नहीं हैं। समान नागरिक संहिता यानी कि UCC पर भी बीजेपी से नीतीश कुमार और नायडू सहमत नहीं दिखते। अग्निवीर स्कीम को लेकर भी एक समय में नीतीश कुमार ने नाराजगी जाहिर की थी और इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार बनने से पहले ही नीतीश की पार्टी जदयू की ओर से बयानबाजी शुरू हो चुकी है। आज भी पार्टी के महासचिव सह प्रवक्ता KC त्यागी ने इन पर मोदी की नेतृत्व में बनने वाली सरकार को विचार करने की सलाह दी है। इसी तरह नीतीश कुमार देश भर में जातिगत जनगणना की मांग को लगातार उठाते रहे हैं, जो कि अब हकीकत में बदल सकता है। यानी भाजपा अब अपनी नीतियों को और अपनी विचारधारा को थोप नहीं सकेगी। वहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू NDA में समर्थन देने के बदले अपने अपने राज्य यानी कि बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाने की मांग भी उठा सकते हैं और इन्हें खुश रखने के लिए भाजपा को स्टेप्स भी उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जिस दिन ये लोग नाराज हो गए उसी दिन सरकार गिरने की आशंका भी हो सकती है। मतलब ये सरकार स्थिर होने वाली नहीं है, ये अस्थिर और खिचड़ी वाली सरकार है जहां विचारधाराओं का कोई काम नहीं है। सत्ता की कुर्सी पाने और बचाने के लिए हर वह काम किया जाएगा जो उसके विचारधारा और सिद्धांत के खिलाफ है। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।